जय हिंद एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी का सबसे क्रूशियल पार्ट जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, जिससे 10 से 12 सवाल हर बार देखने को मिलते हैं, वो एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक विद प्रैक्टिस क्वेश्चन यूट्यूब पर कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं इंडियन फिजिक्स के 25 सवाल को एम करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि भैया फिजिक्स कब से चालू करोगे, कब से चालू करोगे। बिल्कुल अब चालू कर दिए, मगर सबसे बड़ी गलती जो आप फिजिक्स एम करते टाइम करते हो ना, आज मैं उनको पॉइंट आउट करने वाला हूँ। बिल्कुल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेशन दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। इसके बारे में बात करने वाले हैं और काफी स्पेशल सेशन होने वाला है, नॉट जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी सेशन। पहले उन गलतियों के बारे में बात करूंगा जो चीजें आपको यहाँ पर करनी चाहिए, जिससे आप 25 सवाल फिजिक्स के, मतलब 25 इंटू 4 100 मार्क्स इन फिजिक्स आप एम करने का ट्राई कर सकते हो। पहली चीज, आपको अपने बेसिक के ऊपर एक तगड़ा होल्ड बनाना पड़ेगा। आप क्या करते हो, आप स्टार्टिंग में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे यार। जब तक थ्योरी अच्छे से नहीं करोगे, जब तक बेसिक अच्छे से नहीं करोगे, आप इस तरीके से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि वो वाले सवाल आपसे बन जाए। यू हैव टू मेक द बेसिक फर्स्ट। और आप यदि देखोगे ना, 25 में से 5 सवाल ऐसे कुछ आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट एकदम बेसिक से पूछे जाते हैं। जब आप बेसिक के ऊपर काम करोगे, आपकी थियरीज एंड कंसेप्ट काफी ज्यादा बढ़िया होने लगेंगी, जिससे यहाँ पर करीबन आप मान के चलो 5 सवाल तो एकदम बेसिक्स है। जो थ्योरी और कंसेप्ट वाले सवाल है ना, उन्हीं के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स डिपेंड करते हैं। जो बात सबसे बड़ी मुसीबत आपकी न्यूमेरिकल्स होती है, जब तक आपकी थ्योरी और कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे, आपके न्यूमेरिकल कभी अच्छे नहीं होने वाले। अब आपको बेसिक पढ़ना है, आपको थ्योरीज और कंसेप्ट अच्छे करने हैं, तो 9th और 10th की जो फिजिक्स के सवाल है, ठीक है, वो एकदम बढ़िया तरीके से थॉरोली आपको फिट कर देंगे। अब आप बोलोगे कपिल भैया 9th और 10th की फिजिक्स एग्जैक्टली तो 25 सवाल वही नहीं आने वाले। भाई मैं मान रहा हूँ वो वाले नहीं आएंगे, मगर एक चीज के ऊपर आपको भरोसा ये करना पड़ेगा कि 9th 10th के जो सवाल है फिजिक्स के, वो आपका कंसेप्ट मजबूत करा कर जाएंगे, वो बिल्कुल मजबूत करा कर जाएंगे। आगे जो भी एडवांस लेवल की चीजें पढ़ोगे वहीं से निकलेंगे, मगर एक चीज अश्योर कर सकता हूं, 25 में से 10 से 12 सवाल एग्जैक्ट आपको एनसीईआरटी वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट। तो पहले जो इजी आ रहा है उसके ऊपर फोकस करो ना, तभी आप आगे चल के न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। अब न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपका बेस तैयार है, आपने बेसिक क्लियर कर लिया, थ्योरीज पढ़ ली, कंसेप्ट पढ़ लिए। अब सेपरेट तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जिसकी वजह से अब वो जो न्यूमेरिकल्स हैं, पहली बार में नहीं बन रहा कोई बात नहीं, दूसरी बार में नहीं बन रहा कोई बात नहीं, आपको ट्राई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहां पर लर्निंग अप्रोच आपको बिठानी पड़ेगी। इसके बाद फिर आना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है और सॉल्व करना है। कैसे करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस देखते हुए आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ज्यादा किल करना है। करना तो आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मगर जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको ज्यादा हिट करना है। और पूरा का पूरा जो मैं इस बार यूट्यूब के ऊपर सिलेबस करवाने वाला हूं फिजिक्स का, यार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे ना कि भैया आप ज्योग्राफी तो एकदम बढ़िया करवा देते हो, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, आप एक सेशन में वन शॉट जो होती है उसमें पूरा कंप्लीट करवा के एक तरफ। यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ऐसा समझ में आता है कि YouTube पर जब क्वालिटी कंटेंट डलता है ना, तो स्टूडेंट्स उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। बट टुडे व्हेन आई सॉ, मतलब इतने लॉन्ग टाइम से देखते आया हूं कि भैया ये मैसेज वो मैसेज, कि आप एकदम बेसिक से चालू करवाओ। अब सिर्फ एक सेशन में नहीं, सारी चीजें जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जिस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस करके ये सारे टॉपिक निकाले जाते हैं, ये देखकर कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, कौन कौन से नंबर पर, उन सभी के बेसिस पर सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब पर करवाने वाला हूं। डोंट वरी, भरोसा रखना, सारी चीजें बढ़िया से होंगी। और आखिरी में जो आप गलती करते हो, आप क्या करते हो, आप कभी अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट नहीं करते हो। आखिरी में मैं पक्की बात आपको, आई श्योर गाइस, ठीक है, यहां पर टेस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, और टेस्ट के साथ इनका एनालिसिस भी अपन लोग कर रहे होंगे। मगर आपकी तरफ से एक चीज की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो की रिविजन। और जिसको भी ये सेशन की रिक्वायरमेंट है उसको जाकर शेयर कर देना। आप सभी को बताया, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इट्स अ बिगिनिंग प्लेटफॉर्म। हम हमारी तरफ से 110% देते हैं। कोई भी वीडियो है उठाकर देख लो, अभी जो जोश आपको, यू कैन सी राइट नाउ एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, द सेम जोश यू विल बी लुकिंग एट द एंड ऑफ द सेशन। यही चीज हमारी इस प्लेटफॉर्म को अलग बनाती है, पर्टिकुलरली फॉर जीएटी की यदि मैं मेरे उससे बात करूं तो। ठीक है, तो आज यहां पर ये वाले सेशन में ऑप्टिक्स का पहला सेशन, जो कि ओवरऑल लाइट के ऊपर हम लोग डेडिकेट करने वाले हैं। सारी चीजें एकदम बेसिक से चालू करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग। और मैं आपको एक चीज अश्योर कर दे रहा हूं, यहां से ऑप्टिक्स से जो 20 से 24 मार्क्स है ना, मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दो। पहली बात तो देखो, मैं एकदम सीधी बात आपको बता रहा हूं, आप यदि फॉलो कर रहे हो ना, तो एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो। इतना बढ़िया तरीके से फॉलो करो कि एक एक चीज, सेशन का एक एक पॉइंट अपने दिमाग में बैठा के रखो। अब मैं यहां पर आपको एक बात बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग यह सारी चीजें करने वाले हैं। आने वाले रेगुलर सेशन जो फिजिक्स के रहेंगे, उसमें मैं इतना बड़ा कभी, आपने देखा इंट्रोडक्शन में कभी नहीं दूंगा, ना कभी देता हूं। यहां पर अनाउंसमेंट के तौर पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। यूजुअली मैं क्या करवाता हूं, वन शॉट में
सारी चीजें कंपाइल करके वहां पर बता देता हूं। उसमें पीवाईक्यू भी करवा देता हूं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करवा देता हूं और जल्दी जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो भी बता देता हूं। बट क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स एकदम चाह रहे थे कि सारी चीजें जैसे पेड बैच में चलती है ना वैसे आपको पढ़ना है, एकदम ना भाई, एकदम कमिट आपको मैं यहीं पर कर देता हूं। सारी चीजें जीरो से स्टार्ट होंगी और ये वाला जैसे सेशन है इसमें एक भी सवाल मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल जो आपके कंसेप्ट इंप्रूव करने के लिए करवाऊंगा वो तो ठीक है, मगर ये वाला सेशन दिस इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड ओनली टू कंसेप्ट्स। ठीक है, आपके कंसेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे, आपके बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे और जो थ्योरी है, थ्योरी का जो एडवांस लेवल का वर्जन है वो सारा अपन ये वाले सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। अब भैया व्हाट अबाउट प्रैक्टिस, डोंट वरी, प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से सेशन लाऊंगा जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। सो जेंटलमैन, दिस इज योर कपिल भैया, आई रियली एम्बेलिश योर प्रेजेंस फॉर रोर एनडीए और मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू यार। ठीक है, आप अपने को भी सेंटा मान सकते हो। 20 से 24 सवाल आपको एकदम होने वाले, एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें एकदम जीरो से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर स्टार्ट करेंगे लाइट के साथ। तो पहली बात तो भैया लाइट क्या होता है आप हमें ये बता दीजिए। देखो एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जेंटलमैन, ठीक है, स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल बैकग्राउंड म्यूजिक सुना होगा वीडियो के, आपको अंदर से बहुत जोश आया होगा, बट रियल जो जोश है, ठीक है, जो रियल एनर्जी है, इट इज गोइंग टू बी टेस्टेड एट द मिड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, एनीबडी कैन स्टार्ट, भाई स्टार्ट तो हर कोई कर देता है, कमिट तो आजकल हर कोई कर रहा है कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे। आप भी इतने लोग हैं, एनडीए का फॉर्म तो हर कोई भर के आ रहा है, मगर पेपर किसका क्लियर होगा? जो लगा रहेगा, है ना। तो ये जो आपकी डेडिकेशन है ना, ये लास्ट में चेक होगी कि आप कितनी देर तक पूरे सेशन में बने रहे। तो आई होप कि आप मेरे को देख लो, जोश अभी मेरे ज्यादा है ना, ये एक्सपोनेंशियली राइज ही करेगा, ये नीचे होने वाला नहीं है। तो बस इसी तरीके से आप लोग पढ़ते जाओ और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसा लगा सेशन। सारी चीजें अपन लोग यहां पर एंजॉय करने वाले हैं। व्हाट इज लाइट? ठीक है, लाइट क्या चीज है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। सभी को पता है यार, जिस चीज से हमको देखने में हेल्प मिलती है उसको लाइट बोलते हैं। बस एक चीज याद रखना, ये जो लाइट है ना, इट्स ट्रांसवर्स इन नेचर। मतलब दो प्रकार की वेव्स होती हैं, एक होती है लॉन्जिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। और एक अलग जो होती हैं जिनको एज सच मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। तो एक बात अभी याद रखना, जब तक अपन साउंड वेव्स नहीं पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग में रखना कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, लाइट ट्रांसवर्स इन नेचर, बट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। तो कोई पूछेगा, ट्रांसवर्स वेव भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। अभी के लिए दिमाग में रखो, साउंड एंड वेव पढ़ेंगे, एकदम क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लाइट हैज डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट मीडियम, ये बात एकदम कॉमन है भाई। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है लाइट की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक मीडियम में अलग हो गई। जब आप रिफ्रैक्शन छोटे उसमें पढ़ रहे थे, आपने क्या पढ़ा था कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि काफी गाढ़ा रहता है। जो रेयरर मीडियम है उसमें लाइट की जो वेलोसिटी है वो तेज हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग होती है। मीडियम अलग अलग तरीके से डिजाइंड है, उनकी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। जो हाईएस्ट स्पीड है लाइट की वो कहां पर है? वैक्यूम एयर में। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहां पर जो कभी भी आप देखना, आप जो रे डायग्राम से डरते हो ना, आज के बाद नहीं डरोगे। जो स्ट्रेट लाइन, वो जो रे डायग्राम बनते, कभी अपने एकदम स्ट्रेट लाइन में रे डायग्राम बनाए होंगे? कभी आपने ऐसा ऐसा करके रे डायग्राम बनाया क्या? कभी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि भाई जब लाइट ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो आप कैसे कर सकते हो ना। लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये यहां पर ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करती है कि इट विल ऑलवेज फॉलो द स्ट्रेट लाइन। इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहा जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेसिक की लाइट में पढ़ने क्या वाले हैं। आपसे आयो ने पूछ लिया, अच्छा ठीक है लाइट बताओ कैसा क्या है, आपने बोल दिया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, पूछ लिया लाइट क्या होता है आप बताओ अब। ठीक है, अच्छा हाँ, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखो ऑप्टिक्स मतलब एनी चीज जो कि मिरर वगैरह से डील करती हो। तो अब इसका मतलब मिरर क्या, बस उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहां पर होता है लाइट का रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन आता है कि सर कैसे ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन है ये होता है? देखो कुछ नहीं है, कोई भी एक ऐसा सरफेस है, ये क्या है? एक सरफेस है। अब ये जो सरफेस है, यहां पर एक लाइट रे आएगी और वो लाइट रे ना क्या करेगी, जैसे ही यहां पर हिट करी, यहां पर ये जो लाइट रे है ये क्या कर जाएगी? बाउंस बैक कर जाएगी। दिस पर्टिकुलर लाइट रे विल बाउंस बैक, और इसी के फिनोमेना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम में द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम। ऐसा नहीं है कि ये आगे चली गई, यहां नहीं गई, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर गई ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। कोई भी सरफेस को हिट करने के बाद इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सर क्लियर है, मगर क्वेश्चन यहां से तो आएगा नहीं। क्वेश्चन कहां से आएगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आपको हल्का लग रहा होगा मगर दिमाग में रखना। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला क्या बोलता है
कि देखो कभी भी जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एक सरफेस है, पहले आप बनाना पता आप बनाते गलत हो। मेन चीज है आप ड्रॉ सही से करा करो, सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। जैसे कि लाइट रे आई ये, ठीक है, अब यहां पर आप कुछ मत करो, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो, इस सरफेस के नॉर्मल आपने ड्रॉ करी। अब याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, ये होता है आई, ना कि ये, ठीक है, ये आई नहीं होगा, ये आई होगा। अब यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, इक्वल सेम एंगल यहां पर बनेगा जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां नहीं बनता, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर आपको बता दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट रे क्या है। एक और बार मैं आपको बताता हूं, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है नॉर्मल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों यहां पर लाई करते हुए दिख रहे होंगे। तो दो चीज है, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज क्या है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, योर इंसिडेंट रे, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्टेड भी, और जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सेम प्लेन पर लाई करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बस ये दो है, आगे बढ़े। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, कि आपका ये जो वाला एंगल है, कौन सा, ये जो एंगल है, कई लोग इसको क्या मान लेते हैं, यदि मैंने बोला एंगल बिटवीन सरफेस एंड आई, ठीक है, सरफेस एंड इंसिडेंट, जो इंसिडेंट रे है ना, इनके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, कई लोग पता 30 लगा देंगे, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि भाई उसने ये वाला एंगल बताया है 30, ठीक है, आप ये वाला फाइंड करो। अब ये ओवरऑल 90 है, 90 में से जब 30 डिग्री माइनस होगा कितना बचेगा, 60 बचेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 60 डिग्री। बढ़िया, समझना फर्क है दोनों में, इसलिए बोलता हूं एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, है ना, एक एक चीज नोट डाउन करते चले जाओ। अब यहां से सुनो, कई लोग बोल रहे थे ना कि भैया ज्योग्राफी के नोट्स वगैरह नहीं है ना, नोट्स वगैरह प्रॉपर नहीं डल रहे हैं। अब मैं आपको कमिट कर रहा हूं, हर एक सेशन के बाद में आपको प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे, सारे के सारे, ठीक है। अब जैसे आज फिजिक्स का सेशन जैसे ही खत्म होता है, इसके नोट्स आपको अपने नेक्स्ट डे कहां पर, यूट्यूब जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको दिख जाएंगे। सर व्हाट इफ यदि लाइट रे यहां पर नॉर्मली इंसिडेंट कर गई, यदि यहां पर कोई भी लाइट रे नॉर्मली आती है ना, तो वो सेम पाथ से वापस चली जाएगी। क्यों? इसका रीजन बताऊं, क्योंकि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज इक्वल टू 0 डिग्री, ना कि 90 डिग्री। 0 डिग्री याद रखना, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल भी यहीं पर बनी है, ठीक है, नॉर्मल भी यहीं पर बनी, उसी के ऊपर आपने ये लाइन बना दी, इन दोनों के बीच में तो 0 डिग्री का एंगल है ना बाबू। समझ में आया? ये क्वेश्चन आया था, याद रखना इसको। अब आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली अपन आते हैं मेन जो ऑप्टिक्स है, ठीक है, मिरर्स। व्हेन वी डील विद द मिरर्स, पूरा मिरर कंप्लीट कर देंगे, पूरे रे डायग्राम खत्म कर देंगे। बस भरोसा रखो मेरे ऊपर, सेशन लगाओ और कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना किस तरीके का आपको सेशन लग रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द टाइप्स ऑफ मिरर। मेरे भाई 3 प्रकार के मिरर होते हैं, आप चाहे कॉमर्स स्टूडेंट से हो, चाहे आर्ट स्टूडेंट से हो, चाहे साइंस स्टूडेंट हो। अब मैं एकदम 0 से स्टार्ट करूंगा, मैं एक्सपेक्टेशन ये लगाकर बैठा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए 3 प्रकार के मिरर है। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। वैसे तो 2 प्रकार के मिरर होते हैं, जो मिरर हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, एक होते हैं प्लेन मिरर, और दूसरे कैटेगरी जो होती है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, प्लेन और स्फेरिकल। ये जो स्फेरिकल है इसकी 2 कैटेगरी रहती है, एक का नाम है केव जिसका नाम है कनकेव, और दूसरा है वेक्स जिसका नाम है कन्वेक्स, ठीक है। अब ये कैसे अलग है, देखो, कनकेव मतलब गुफा जैसा स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये केव है, तो ये केव मतलब ये आपने देखा होगा ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है उसको कनकेव मिरर बोलेंगे, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, ये आपको दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इधर वाला रिफ्लेक्टिंग हमेशा ये वाला रहेगा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब आप बता दो इमेज कैसे बनती है। देखो इमेज मैं आपको बता रहा हूं, बचपन में आपने एक चीज पढ़ी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अच्छे से समझोगे एकदम ध्यान से। आप बचपन से क्या पढ़ते आए हो? आपने देखा होगा कि एक रे डायग्राम बन रहा है, ठीक है, ये रे डायग्राम बना, ये रेज आई यहां आई, ठीक है, ऐसा हुआ। अब यहां पर ऐसा आया, ये यहां पर आई, ये ऐसी आई। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर करा था,
रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों कहां पर आकर मिली, यहां पर, दोनों यहां पर आकर मिली। तो जिस पॉइंट, देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट वो है जहां से रेज आ रही है, चलो ये वाला तो दूसरा है, मैं आपको अच्छे से बताता हूं, एकदम बेसिक एग्जांपल, मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। ये है कनकेव, ठीक है, ये पूरा यहां पर मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये है कनकेव, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, और ये है पोल। सर हमको पता ही नहीं है क्या होता है यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो तुम। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, आपकी रे ऐसी गई पैरेलल, फोकस से पास होकर इधर, अब आपने फोकस से पास करवा दी, है ना, अब ये कहां पर आई, इधर, तो यहां बनी आपकी इमेज। अब सुनो, ऑब्जेक्ट कहां था, ये, इमेज कहां बनी, ये। तो जिस पॉइंट से सारी की सारी रेज आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट से सारी रेज निकल रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट पर आकर मिल रही है, यहां पर मिल रही है, तो जो सेकंड पॉइंट है इज द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। मजा आया, दूसरा पॉइंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो वही है, इफ द लाइट रे, यदि कोई लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं, पहले की बात नहीं कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन के बाद जब दूसरे पॉइंट पर मिलती हैं, और कई बार जैसे कन्वेक्स मिरर के वगैरह केस लेते हैं ना, तो ऐसा एक्चुअली में वो नहीं मिलती है, हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं तो मिलती है। तो वो जिस दूसरे पॉइंट पर मिलती है, जिस अनदर पॉइंट की बात चलती है ना, उस सेकेंड पॉइंट को कहा जाता है इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। समझे, इसको इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट कहा जाता है। और इमेजेस दो प्रकार की होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। यदि आपको लग रहा है कि एक्चुअल में उनका मीटअप हो रहा है, अ रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, बट वर्चुअल इमेजेस कभी भी ना एक्चुअली में मीटअप नहीं करती हैं। जो वर्चुअल इमेज एक्चुअल मीटअप ऑफ द रेज की वजह से नहीं बनती, यहां पर उनको एक्सटेंड करा जाता है, दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, ठीक है, उनको क्या करा जाता है, ऐसे एक्सटेंड करके बनाया जाता है। अभी आगे अपन देखेंगे जब रे डायग्राम पढ़ेंगे। दूसरा है रियल इमेज, रियल वर्ल्ड में बन रही है, और रियल वर्ल्ड में हमेशा स्क्रीन रियल वर्ल्ड में आप लगा सकते हो, मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल यहां इमेज बनी तो आपने उठाकर स्क्रीन यहां लगा दी, तो मतलब क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में बन रही है तो आप इसको रियल इमेज को क्या बोलोगे, रियल इमेज को ये बोलोगे कि आप इसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हो। गलती से ये इमेज मिरर के अंदर बनती तो क्या आप स्क्रीन मिरर के अंदर डाल देते क्या भाई, तब तो मिरर ही फूट जाता ना। इसलिए बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी एवर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी आपको एक वर्ड नजर आए जिसका नाम है रियल, तो रियल के साथ एक वर्ड ऐड कर देना इन्वर्टेड। जो इमेज रियल है उसको इन्वर्टेड होना पड़ेगा, इट हैज टू बी इन्वर्टेड। और जो इमेज मेरे भाई, जो इमेज वर्चुअल है उसको ना इरेक्ट होना पड़ेगा, उसको क्या होना पड़ेगा, इरेक्ट होना पड़ेगा, इट हैज टू बी इरेक्ट। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, हमेशा है ऐसा, हमेशा, ठीक है। अपन बात करें आगे, तो यही है टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ इमेज मैंने बता दिया। ये जो कि ऊपर मैंने बता दिया था, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर, यहां पर एक होता है कनकेव मिरर और यहां पर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आप प्लेन मिरर के बारे में अपन बात करते हैं कि प्लेन मिरर, देखो प्लेन मिरर तो वही है, देखो प्लेन मिरर का ना काफी वैल्यू है अपनी लाइफ में, मतलब सही बता रहा हूं। जब आप दिन में सुबह उठो ना, दिन में सुबह तो सारे मोटिवेटर रहते हैं। जब आप 2-2.5 घंटे आपने पढ़ाई कर ली है ना, जैसे आज ऑफ था, आज आपने 2-1 घंटे पढ़ाई कर ली है, और दोपहर के टाइम पर जब आप थक गए हो ना, बढ़िया मुंह पे हैव अ स्प्लैश ऑफ वाटर ऑन योर फेस, मुंह फेस वॉश करना और मिरर के सामने जाकर एकदम खड़े हो जाना, ठीक है। और फिर आप मनी मन में सोचना, एम आई कॉन्फिडेंट और नॉट। अंदर से आवाज नहीं भी आए ना तब भी निकाल लेना, यस आई एम डैम कॉन्फिडेंट, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। और फिर आगे जाना पढ़ाई करने के लिए, भले ही चाहे तुम्हारी लगी पड़ी हो, तुमसे सवाल नहीं बन रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो, दिक्कत आ रही है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, 10 बार गिरेंगे 10 बार उठेंगे, तभी बनेंगे, तभी अपना पेपर क्लियर होगा। आपको ऐसा लगता है ना जिसका पेपर क्लियर होता है उसको कभी दिक्कत नहीं जाती, दिक्कत सभी को जाएगी। और एक बात बता दे रहा हूं, 13 अप्रैल तक दिक्कत जाएगी आपको। ये मत समझना कि दिक्कत नहीं, आपकी दिक्कत खत्म होगी 13 अप्रैल को, जब पेपर खत्म होगा। कंफ्यूजन 12 अप्रैल के दिन भी होगी, ऐसा लगेगा कि 12 अप्रैल को भी कुछ भी कर लेना चाहिए, है ना, ये हमेशा चलेगा। तो अभी इसकी आदत डाल दो, ठीक है, अभी हसल कर लो, आगे चल के मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। मेरे को तुमसे ज्यादा खुशी होगी जब तुम मेरे को भेजोगे ना, भैया पीडीएफ में रोल नंबर आ गया, ये लो। अब यहां पर देखो प्लेन मिरर, देखो प्लेन मिरर का सीन ऐसा है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन होता है, जो कि हमारे घर में लगा होता है, जो लुकिंग ग्लास होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज होती है प्लेन मिरर की जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना होता ना साथ में, तो इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके आए हुए हैं ना कि क्या बताऊं आपको। जो प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है, तो क्या रियल है, नहीं है, वर्चुअल है। और जो इमेज वर्चुअल है वो इरेक्ट है, मतलब इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक की बात चल रही है जो कि प्लेन मिरर बनाता है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है।
अब जो इमेज का साइज है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जितने बड़े हो उतनी बड़ी आपकी इमेज बनती भाई, कोई बड़ी छोटी तो बनती नहीं है। यदि मिरर खराब है तो वो बात अलग है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल ये है भाई मिरर, तेरा ये मिरर है, ठीक है। अब तू खड़ा है यहां, अब तो इमेज तेरी कहां बनेगी, यहां। मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड योर इमेज, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखिए, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, ठीक है। ये याद रखना, ये चीजें इतनी याद रखना। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या भाई, तेरा जो लेफ्ट है वो तेरे को राइट दिखेगा, है ना, और जो तेरा राइट है वो उधर लेफ्ट दिखेगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड। और एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ है ना, ये इसको माना जाता है कि इनफाइनाइट। अपन ऐसा मानते हैं कि कहीं पर कहीं जाकर ये जो है कहीं इनफाइनाइट में जाकर ऐसे मिल रही है, कहीं पर ये पूरा प्लेन ना होकर हल्का सा कर्व हो रहा है, तो ऐसा अपन लेट करते हैं। तो फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर की है ना, ये इनफाइनाइट है, क्लियर है, ये इनफाइनाइट है। तो ये प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया। अब यहां पर देखो, ये जो आपका राइट हैंड है ये इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड दिख रहा है क्योंकि इमेज आप ऐसा उल्टा करके देखो, आपने तो राइट उठाया मगर इमेज तो ऐसी बनेगी ना, उसने अपना लेफ्ट उठाया, तो इसको कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड। एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन इसके ऊपर आया था रिसेंटली 2023 के दूसरे वाले पेपर में कि मिनिमम हाइट और मिरर का साइज, मतलब जमीन से कितने ऊपर रखें कि आपकी इमेज पूरी दिख जाए, आपकी इमेज कंप्लीटली दिख जाए। तो पता कितनी रखो, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि यदि मेरी हाइट 6 फीट है, यदि मेरी हाइट 6 फीट है, तो मिरर को यदि मैंने 3 फीट पर रख दिया, ठीक है, तो कंप्लीट इमेज आपको दिखेगी। बस बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर के यूजेस क्या क्या है, देखो। प्लेन मिरर लुकिंग ग्लास में यूज करा जाता है। देखो सोलार कुकर में ना और भी केव वगैरह का भी यूज करा जाता है, कनकेव का भी। तो थोड़ा पहली प्रेफरेंस आप केव को देना, दूसरी प्रेफरेंस प्लेन मिरर को देना, पहली प्रेफरेंस कनकेव को देना। नहीं तो भाई कोई भरोसा नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखने लगो कपिल भैया गलत बता दिया, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, कनकेव मिरर पहली प्रेफरेंस है, प्लेन मिरर, ठीक है, मतलब दूसरी प्रेफरेंस है प्लेन मिरर, सोलर कुकर में यूज करा जाता है। और कुछ वर्ड्स आते हैं ना, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, ये सारे के सारे ये ना प्लेन मिरर के ही देन है। तो जो कैलिडोस्कोप है, जो आपके पेरिस्कोप है, ये सारे दोनों के दोनों, इनमें क्या यूज होता है, प्लेन मिरर यूज होता है। तो यहां पर प्लेन मिरर, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, ठीक है। पानी पीने दो भाई। एकदम बेसिक से शुरू करा है अपन ने, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे, एकदम शांति के साथ पढ़ रहे है ना। यहां पर देखो, अब यहां पर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस। मगर एक बात बताऊं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के जो यूजेस हैं आप अभी मत पढ़ो, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। उसका रीजन ये है, एकदम स्पष्ट रीजन है। आप पहले रे डायग्राम फील करो, एक बार फील करके तो देखो रे डायग्राम, उसके बाद करेंगे ना, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। तो जेंटलमैन स्टार्ट करें, बिल्कुल सर स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बात सुनो सारे के सारे। ये पहली बात, तो जो मिरर बनता है ना, वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर ये क्या है, मैंने आपसे पूछा, कुछ पढ़े लिखे बच्चे बोलेंगे कि सर ये कनकेव मिरर है, ठीक है, बिल्कुल कनकेव मिरर है। मगर पहले पता ये क्या था, पहले था ये स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर को काट कर, है ना, तो अभी एक इमेजिनरी स्फीयर है, बिल्कुल सर इमेजिनरी स्फीयर है, काट कर क्या बनाया, मिरर, और ये पूरी है लाइन। अब सुनो मेरी बात, इसका जो सेंटर होता है इमेजिनरी स्फीयर का, ठीक है, इसको बोलेंगे सेंटर, पक्का सेंटर है। अब मेरी बात सुनो, अब ये स्फीयर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, आप सिर्फ काय के ऊपर फोकस करो, आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, इसके ऊपर। इसका एक सेंटर है, बिल्कुल सर सेंटर का जिक्र कर दिया। यहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका एक सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका जो सेंटर है वो क्या होता है, ये ओवरऑल जो सेंटर है ये वाला, इसको बोलेंगे पोल, ये पोल है। सेंटर और पोल के बीच का जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस, इट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है, ये फोकस है। अब ये तीनों चीजें आपको समझ में आई, बिल्कुल आई। अब यदि आप यहां पर देखोगे किसका, कन्वेक्स मिरर का, मैं आपको कन्वेक्स का सीन बताता हूं। कन्वेक्स ऐसा होता है ना, इसकी देखो पॉलिश हमेशा राइट हैंड साइड करना, पॉलिश हमेशा राइट हैंड साइड करना। इसका भी स्फीयर वैसे ही बनेगा, तो यहां कहीं इसका क्या हो जाएगा, सेंटर, यहां कहीं फोकस, और यहां कहीं पोल, है ना। अब इसमें ध्यान यह रखना कि सेंटर, फोकस, पोल ये कभी भी कन्वेक्स के रियल नहीं होते हैं, ये वर्चुअल होते हैं, इसलिए मिरर के अंदर बनते हैं। ये तीनों के तीनों याद रखना, ये इनसाइड द मिरर बन रहे हैं, ये तीनों के तीनों इनसाइड द मिरर, ठीक है, मिरर के अंदर बन रहे हैं, याद रखना,
ठीक है सर, कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा आप थोड़ा डेप्थ में बताते तो हमको समझ में आता है। ये ले भाई, ठीक है, अब देख डेप्थ में पढ़ते हैं। यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल कहां पर है, ये है, फोकस ये है, कनकेव मिरर है। ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल को ज्वाइन कर रही है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। अब यहां पर कन्वेक्स मिरर है, ये फोकस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। पोल कहां पर, इधर आएगा, और बीच में क्या रहेगा, बीच में फोकस रहेगा, फोकस बीच में रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के। अब और अच्छे से पढ़ लें और डेप्थ में पढ़ लें, यहां पर देखो C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता क्या है, जैसे ये है, यहां पर आ रहा है C और यहां पर आ रहा है P, इस C से P तक, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक का रेडियस होता है तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, मगर यहां पर आ गया फोकस, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब कई लोग कमेंट सेक्शन में क्या बोलेंगे, सर फोकल लेंथ तो सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है ना। बिल्कुल देर नहीं करते हैं भाई, एकदम तुरंत। ये तारीफ कोई नहीं करेगा कि सर मजा आ गया सेशन में, क्या बढ़िया पढ़ाया, मतलब बाकी सेशन से एकदम हटके था, इट वाज एक्सेप्ट, कोई नहीं बोला, मगर गलती दिखी पहली फुर्सत में वहां पर कमेंट करेंगे। कोई नहीं भाई, हम लोग हमेशा उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, उसको भी चेंजेस लाने का ट्राई करता है। वी आर अ बिगिनिंग प्लेटफॉर्म यार, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये फोकस है, ये फोकस, ये जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ भाई, फोकस तो मिड पॉइंट है, तो यहां का डिस्टेंस मानो चाहे यहां का डिस्टेंस मानो, बात तो एक ही है ना, दोनों का मतलब एक है। मैं कहने का मतलब आप समझ रहे, मतलब ये यहां पर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम है। पोल जो है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट है। एफ मतलब फोकस, ये कौन सा, देखो यूजुअली क्या कहा जाता है, जो पैरेलल रेज आती है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आकर जिस पॉइंट पर आएंगी, ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है फोकस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जिस पॉइंट पर आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट अप होंगी वो फोकस है। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक ऐसी लाइन है जो कि P एंड C को ज्वाइन कर रही है, P एंड C को ज्वाइन कर रही है। अब आता है अपर्चर। अपर्चर क्या है, देखो याद रखना, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है उसको अपर्चर कहा जाता है। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसको अपर्चर बोलेंगे। एंड दिस पार्ट इज एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट, ये जो पार्ट है ये इंसिडेंट लाइट पर एक्सपोज कर दिया जाता है। F फॉर फोकल लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ है रेडियस का हाफ, तो आप क्या बोलोगे, डबल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू R, मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2, ठीक है। मजा आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब रे डायग्राम पढ़ेंगे भाई। रे डायग्राम से मैं सही बता रहा हूं, मेरा रे डायग्राम पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। मैं बच्चों को, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ये सेशन के बाद, दोबारा बोल रहा हूं, ये सेशन के बाद यदि रे डायग्राम आपके दिमाग में ना बैठे, आज के बाद एक भी सेशन मत लगाना। अब मेरी बात, भले ही आप कॉमर्स स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रे डायग्राम इज यूज्ड टू, आपको लगता होगा कि कपिल भैया इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, और मैंने अपना एनडीए का पेपर क्लियर करा। और एनडीए का कौन सा पेपर क्लियर करा, एनडीए 1 2023, जो कि एनडीए 2 2016 के बाद सबसे कठिन पेपर था, ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे कठिन पेपर एनडीए 1 2023। अब मेरी बात सुनो, अब ये तो है, साथ में मैथ्स भी था, है ना, कॉलेज में बीए था, तो हर चीज के ऊपर ना आई हैव अ वेरी गुड कमांड, ठीक है, चाहे आप इधर पढ़वा लो चाहे आप इधर पढ़वा लो। तो बस ये फर्क रहता है ना कि मैं अपने आप को पूरी कोशिश करता हूं तुमसे रिलेट करने की। मैं सही बता रहा हूं, तुम्हारी सिचुएशन को इतने अच्छे से समझ सकता हूं ना, इतने बढ़िया तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि मेरा पेपर क्लियर हुआ है, मगर स्टार्टिंग में नहीं भी हुआ है, तो मैंने सक्सेस देखी है, साथ में फेलियर भी देखा है। तो इसलिए आप समझो कि जो भी चीजें बताते हैं ना उसके ऊपर भरोसा रखो, और रिजल्ट तो आप देख ही लेते हो हर बार। एनडीए 1, एनडीए जो 2 2024 था, 26 रिटन क्लियर, ठीक है। यहां पर देखो, इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स द लोकेशन ऑफ द इमेज। हम चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, क्यों आपको नहीं करना है, आपको कन्वीनियंट रखना है यार, बेटर टू अंडरस्टैंड रखना है, तो आप 2 ही लो ना, 2 बेटर रहेंगी। अब यहां पर देखो, आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ठीक है, याद रखना। यदि रेस, मेरी बात सुनो ध्यान से, यदि रेस पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, ये पैरेलल आई फोकस से पास हुई, ठीक है। ये यहां पर डायरेक्ट देखो, ये कुछ बेसिक्स हैं कि आपकी रेस यदि पैरेलल आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये पैरेलल आई फोकस से पे पास हो गई, ठीक है। अपन सिर्फ पहले कनकेव का देख रहे हैं, यहां पर कनकेव मिरर में अब उल्टा देख लो, यदि फोकस से पास हो रही होगी तो ये फोकस से पास हुई,
तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट इसका ऑपोजिट। तो उल्टा है भाई, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, ठीक है, सेम पाथ से वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, यहां पर यदि पोल के पास कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ऑब्लिकली इंक्लाइंड कर रही है, तो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब सेम चीज अपन कन्वेक्स मिरर में देखें, बिल्कुल सर देखता है। अब मेरी बात सुनो सारे, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, है ना। मगर एक बात बताओ, कन्वेक्स मिरर का नेचर क्या है भाई, आप एक खुद इसका सरफेस देखो, तुमको खुद दया आ जाएगी। ये कन्वेक्स मिरर है, ये ऐसा है। अब कोई रे यदि यहां पर आई, है ना, यदि पैरेलल आई, तो क्या ये ऐसे कन्वर्ज होगी भाई, ये डाइवर्ज होगी। पहली बात तो कन्वेक्स मिरर है, तो ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, ये डाइवर्ज होगी। तो अब आपने देखा कहां मिल रही है, ये पीछे, मगर जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, मैंने बोला था, तो यहां पर आ जाएगा फोकस, ये आ गई फोकस। अब यही यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसने सोचा कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही हूं, मगर क्या जाएगी नहीं, वो मतलब वर्चुअली आपने एक्सटेंड कर दी। यदि वर्चुअली आगे चली भी गई तो सेम पाथ से वापस आ जाएगी। सेम ये वाला केस तो दोनों के लिए सेम है, ये यहाँ आई दोनों तरफ का, एकदम बेसिक, ठीक है, याद कर लिया। एक और बार बताऊं, पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होगी, ठीक है सर, बिल्कुल कपिल भैया क्लियर। फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी, दूसरा केस भी क्लियर है। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेम पाथ से वापस जाएगी, तीसरा भी क्लियर है। और आखिरी वाला, यदि पोल के ऊपर आई, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वापस आ जाएगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है, देखो मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, ये भाड़ में गए साइन कन्वेंशन, मैं कुछ बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। ये देखो, ये भाई क्या है, आपने बोला सर ये है कनकेव मिरर, अपन एग्जांपल लेते हैं कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर है। अब ये कनकेव मिरर है, मैं बस आपसे एक छोटी सी चीज मांग रहा हूं, क्या, ये जो पोल है ना, ये जो पोल है, आप इस पोल को ओरिजिन मानकर मानकर आप यहां पर ये ड्रॉ कर दो, ठीक है। आपने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया, ये पॉजिटिव साइड होती है एक्स, ये नेगेटिव साइड होती है। अब आप एक बात बताओ, यदि कोई चीज यहां पर रखी हुई है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, इसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ठीक है, एक बेसिक बता रहा हूं, यहां नेगेटिव होगा। अब यदि कोई चीज यहां पर रखी है तो इसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सर, ये तो पॉजिटिव है। अब फोकल लेंथ तो हमेशा यहां बनेगी ना कनकेव की, तो कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है, बताऊंगा, डोंट वरी, ये आगे अब मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, ये नेगेटिव होगी। अब आप बस थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं क्या बता रहा हूं, एक तो ये इतना आपको समझ में आया। अब यदि आपका ऑब्जेक्ट, दूसरी बात, यदि कोई भी चीज है वो यदि ऐसी है, तो यदि अपन इसकी हाइट की बात करेंगे, हाइट, तो यहां पर इस केस में हाइट क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर है ना, हाइट अपन वाई के रिस्पेक्ट से देखेंगे, है ना, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से। मगर अब यदि आपने इसको जस्ट उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया, तो अब यहां पर जो हाइट है, ये हाइट क्या हो गया, ये हो गई नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अब नेगेटिव वाई एक्सिस, ये बेसिक है बस, ये एकदम बेसिक है, ज्यादा हाई नहीं जाना है अभी अपने को। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे अपन क्या, मिरर फॉर्मेशन। मिरर फॉर्मेशन क्यों भाई, इमेज फॉर्मेशन। अब मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, सारे केस क्लियर करवाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन, ठीक है। आपने ये पूरा का पूरा बनाया, ठीक है, यहां पर आपका पोल है, यहां पर आपका फोकस है, यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उधर जाते जाते आपको क्या मिल गया, इंफिनिटी। आप ऑब्जेक्ट कहां कहां पर रख सकते हो, मैंने आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा, आप क्या बोलोगे, यहां भी, यहां 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 यहां, मतलब आप इतने जगह कहीं पर भी रख सकते हो, इतनी जगह में से आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, ठीक है, जितनी भी आपको येलो कलर की पोजीशन दिख रही है, इन बहुत सारी पोजीशन। तो क्यों ना अपन इसमें से कुछ चीजों के सेट बना ले। बिल्कुल सर, बना लो, सुनना ध्यान से भाई, मैं बाकी एजुकेटर की तरह नहीं पढ़ाता हूं, मेरा तरीका एकदम अलग है। याद यदि आपको नहीं हो रहा है तो मैं समझूंगा गलती मेरी है ना, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात एकदम। यहां पर आप क्या करो, कुछ मत करो, एक कंडीशन ले लो कि भाई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है ना, तो ये इन दोनों के बीच में, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, एक तो पहली बात इन्फिनिटी पर है, ये इन्फिनिटी पर कर दी, एक इन्फिनिटी और इधर, एक है सी पर, ठीक है, एक है सी और एफ के बीच में, ये पूरे उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक है फोकस पर, ठीक है, एक है फोकस पर, और एक है फोकस और पोल के बीच में, पोल पर रख ही नहीं सकते। अब कुछ चीज मैं भाई याद करवा रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा याद करने का ट्राई करो, अपने बड़े भाई के लिए याद कर लो,
ठीक है, मजा आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूं एकदम पूरा कंसेप्ट ना, नहीं आपको रूह तक एकदम आपको टच करवा दिया तो फिर बोला, इट विल टच द बॉटम ऑफ योर हार्ट। ये मेरी बात सुनो ध्यान से। यदि कनकेव मिरर में 6 केसेस है, उसमें से जो जो बता रहा हूं सुनना, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या हो सकती है मैंने तो आपको बता दिया। अब मेरी बात सुनो, यदि ऑब्जेक्ट और यहां पर इमेज, सुनना, यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस पर। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर के लिए याद कर मेरे भाई, इतने सारे फैक्ट है ना। ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू हैव, समझ में आ रहा है? इतने बड़े बड़े ऑपरेशन लीड करना है, थोड़ा सा याद कर 2 मिनट के लिए, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी। हाँ जी भैया, एकदम क्लियर, आगे बढ़ो। जस्ट इसका ऑपोजिट करते, यदि तूने ऑब्जेक्ट फोकस पर रख दिया तो इमेज पता कहां बनेगी? अब बना दी इमेज इंफिनिटी पर। बिल्कुल सर, मजा आ गया, एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। बस एक चीज और, ठीक है। यहां पर अपन लेते हैं क्या, एक ये देख, ये है, यहां पर क्या है तेरा, मान के चल कि ये है सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, और यहां पर क्या है, यहां पर है फोकस। अब सुनना, यहां पर यदि ऑब्जेक्ट है, यहां पर यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, इसको बोलेंगे बियॉन्ड सी। और यदि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहां पर, यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। अब सुनना, बढ़िया चीज है भाई, यदि ऑब्जेक्ट तेरा, सुनना ध्यान से, यदि वही ऑब्जेक्ट तेरा बियॉन्ड सी रखा है, ऑब्जेक्ट तूने बियॉन्ड सी रख रखा है ना, तो इमेज पता कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। बढ़िया, ठीक है, याद रख थोड़ी देर के लिए भाई, थोड़ी देर, यदि ऑब्जेक्ट तूने सी एंड एफ के बीच में रख रखा है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। बस उल्टा, ठीक है, बियॉन्ड सी, समझा, क्लियर है? 4 हो गए, एक छोटा सा और कर ले। ये तो बहुत आसान है भाई, सही में बहुत आसान है, एकदम आसान है, ठीक है, एकदम आसान है। देखो, यदि तुम भाई देखो, चाहिए ना गिफ्ट क्रिसमस पे, तो आप थोड़ी देर के लिए मतलब समझो चीज को। यहां पर यदि तूने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया एट सी, तो बस सी पर ही इमेज बनी, ठीक है, सी पर ही इमेज बनी, सी से कुछ और मत सोच लेना, ठीक है। सी पर ऑब्जेक्ट रखा तो सी पर ही इमेज बनेगी। भाई क्या क्या कर लिया तूने, मतलब 4-5 केस याद कर लिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। इतना कर लिया, अब मेरे ऊपर भरोसा रख, अब अपन रे डायग्राम पढ़ते हैं, बहुत आसान, ठीक है। भाई देख, एक कंडीशन बद ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, ये फोकस है, ये पोल है। क्या कुछ नहीं करना है, रूल लगा एकदम बेसिक, पैरेलल आई, फोकस से पास हो जाएगी, दोबारा पैरेलल आई, फोकस से पास हो गई, इमेज कहां बनी, फोकस पे। कैसी बनी, एकदम छोटी, सब फील कर, छोटी, ये देख रही पॉइंट साइज, और मगर रियल वर्ल्ड में बन रही है तो क्या बोलेगा, रियल एंड रियल है तो इन्वर्टेड भी है, और एकदम एक्सट्रीमली डिमिनिश कहां पर, फोकस पे। तो तूने तो वैसे भी याद कर रखा था ना मेरे भाई, कि ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी पर है तो इमेज तेरी फोकस पे बनेगी। लाइक कर देना सेशन को, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देख, अब धीरे 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 करके मिरर की तरफ जाते हैं, पहले इंफिनिटी, अब आएंगे बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर सी और एफ के बीच में, फिर फोकस पे, फिर एफ एंड टी के। तो अब यदि बियॉन्ड सी पर आए, ये ध्यान से सुन मेरी बात, ये यहां पर सी है, यहां पर एफ है, और यहां पर पी है, ठीक है, यहां पर है। अब यहां पर ये जो बियॉन्ड सी, यदि तूने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, भाई देखो मेरी तू वगैरह करने की आदत है, कहीं और प्लेटफॉर्म पर आप बाकी एजुकेटर को भैया थोड़ा मानते हो, यहां पर मानते हो भाई, तो यहां पर थोड़ा फील करो, ठीक है। यहां पर अपन फील करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं, ये पेपर तो अपन बिल्कुल क्लियर करेंगे, मगर ऐसा पढ़ो कि लगना चाहिए कि कुछ पढ़ के गए हो। अब सुनो, बियॉन्ड सी है तो आपको तो पता है इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी, और रियल बनेगी और उल्टी बनेगी, तो ऐसी मत बनाओ, उल्टी बना दे, तो कहा इमेज यहां बनेगी। भाई इतने इंटेलिजेंट तुम पहले से ही हो, पहले देख लेते, प्रूफ करो सर, बता दो कैसे। पैरेलल आई, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस एक चीज दिमाग में रख ले तू, एक रे को पैरेलल भेजा, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है सर, है ना, समझ में आ गया। दूसरी रे को फोकस से भेजा, पैरेलल निकल जाएगी, इसको तूने क्या कर दिया, तूने भेजा दिया फोकस से, ये निकल जाएगी पैरेलल, ठीक है। अब बता इमेज कहां बनी, सी और एफ के बीच में बनी, बनी कि नहीं, यही तेरे सामने, और कैसी बनी, छोटी बनी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है तो इन्वर्टेड, और छोटी मतलब डिमिनिश, छोटी मतलब डिमिनिश, उधर बनी थी एक्सट्रीमली डिमिनिश, इधर बनी डिमिनिश। अब वही ऑब्जेक्ट तूने सी पर रख दिया, ठीक है, सुन ध्यान से सुन भाई, सुन, ये
ध्यान से रख, ठीक है, सी और यहाँ पर एफ और यहाँ पर पी, है ना। कई लोगों को लगता होगा आप बहन क्यों नहीं बोलते हो, दीदी क्यों नहीं बोलते हो, सिर्फ भाई भाई बोलते हो। भाई आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि लड़कियों को भी लोग ब्रो बोलते हैं। ऐसा मैं बैच में अभी क्लास ले रहा था, वहां पर बच्चे लोगों ने बोला भैया हम लोग नहीं मानते हैं बुरा, आप सिर्फ भाई बोलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी ऐसा है ना कि कोई दिक्कत नहीं भैया भाई बोलो चलेगा। यहाँ पर देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया, कुछ नहीं करना। कपिल भैया ने बोला पहली रेस पैरेलल भेजो, फोकस से निकालो, ठीक है। दोबारा अच्छे से कर लेता ढंग से। इधर से निकालो, ये थोड़ी ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं। दूसरा आप फोकस से पास कर दो, ये पैरेलल हो गई, तो कहां बन जाएगी, यहां पर। आप एक बात बताओ, ये जो यहां बनेगी ना, ये बनेगी सेम साइज की, एकदम आपको ऊपर दिख रहा है ना ऐसे, वो अभी यहां बन नहीं रहा है, बनाने को बना दूंगा मगर क्यों टाइम वेस्ट करना। रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की, अभी तक रियल इन्वर्टेड क्योंकि इसी तरह बनते आई है, सी पर है तो सी। अब यदि सी और एफ के बीच में ये ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज बनेगी यहां, वही पैरेलल भेजो फोकस से निकलेगी, फोकस से भेजो पैरेलल हो जाएगी, मगर अब बड़ी बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। सर आपने तो ये पोजीशन याद करवा दी कि ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज यहां बनेगी, आप ये कभी याद करवाओगे कि कैसे बनेगी, सबर रख, ठीक है, सबर रख। इफ आई टेल माई सेल्फ दैट आई एम द एक्सेप्शन, बिल्कुल मैं सारी चीजें याद करवा के जाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, आखिरी देखो यहां पर अब आता है फोकस। अब यदि फोकस के ऊपर रख दी, तो अब जैसे ही फोकस के ऊपर रखी ना, ये क्या है, ये सी है, ये एफ है और ये पी है, ये फोकस के ऊपर, तो तुमको तो पता है इन्फिनिटी पर बनेगी, पहले पैरेलल निकालो, फोकस से पास हो जाएगी। अब दूसरा क्या करें, अब तो यहां पर फोकस से पास ही नहीं कर सकते, अरे और भी ऑप्शन है, सी से पास कर देना, ये ले, ये सी से पास कर दे तो ये वैसी की वैसी चली जाएगी, तो ये दोनों पैरेलल ही जा रही है ना। तो कहां पर मिलेंगी, इनफाइनाइट पर, तो फोकस पे होगा इनफाइनाइट। कैसी बनेगी इमेज, रियल, इन्वर्टेड और इनफाइनाइट, काफी बड़ी बनेगी। जो इनफाइनाइट पर इमेज बनती है ना वो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। सबसे इंपॉर्टेंट केस आखिरी, बस सबसे इंपॉर्टेंट केस है भाई, इसके ऊपर मतलब अपना पूरा फोकस यहां पर रख लो, जस्ट फोकस हियर एवरीवन, ठीक है। अब कहीं पर भी आपका डायरेक्शन होगा, कहीं और आप पढ़ रहे होगे, कहीं और आपका ध्यान होगा, जस्ट लुक एट हियर, ठीक है। ये भाई कनकेव मिरर है ना, ये आपका कनकेव मिरर है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये यहां पर फोकल लेंथ है और ये यहां पर पोल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, ये कनकेव मिरर बढ़िया से बता रहा हूं, एकदम एकदम बढ़िया तरीके से, पढ़ाता तो पूरे ही बढ़िया हूं मगर ये और भी बढ़िया तरीके से। यहां पर आपने अब आखिरी केस आता है, फोकस और पोल के बीच में आपने रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट। पहला वही कपिल भैया ने बोला भेजो, और क्या ये पैरेलल, फोकस से, अरे फोकस से पास करना है सर, ये पास होगी फोकस से, ये फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरा कपिल भैया ने बोला है क्या करो, आप कर दो फोकस से पास, तो पैरेलल हो जाएगी, है ना, फोकस से पास। मगर फोकस से नहीं, अब आप क्या करो, यहां कहां पीछे फोकस छोड़ना लाओगे, फोकस से कर दिया, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो। यार वो ऊपर के 4 केस में याद कर लिया, आखिरी के 2 में सेंटर, दूसरी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा दो। आपने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा, कर्वेचर ये जैसी गई वैसी वापस आ जाएगी। ये एक नीचे जा रही है, ये एक उधर जा रही है, कभी जीवन में मिलेंगी क्या, कभी नहीं मिलेंगी। आपको करना पड़ेगा एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, कहां मिले, यहां मिले, जहां पर मिले, जहां पर मिले, ठीक है, ये जो मिले ना यहां पर, ये इमेज कहां बनी, इनसाइड द मिरर, मतलब बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर बनी है तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और यदि कोई इमेज स्टार्टिंग में याद करवा दिया था मेरे भाई वर्चुअल है, तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, तभी देख लो सीधी बनी है, और बड़ी बनी है तो मैग्नीफाइड। अब सर साइज भी याद करवा दो, देखो मैं तुमको एक बात बताऊं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, धीरे धीरे करके जैसे जैसे मिरर के पास जा रहे हो ना, मैं बताता हूं, जैसे जैसे मिरर के पास जा रहे हो, पहले इमेज बनी थी यहां, फिर बनी यहां, फिर बनी यहां, फिर बनी यहां, फिर बनी इंफिनिटी पर। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, जो इमेज है जैसे जैसे पास जाते जा रहे हो, इमेज दूर बनते जा रही है, पहली बात तो ये क्लियर है। और बड़ी बनते जा रही है ना, बड़ी नहीं मतलब अभी बड़ी तो अपन कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग, हम लोग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से बात करेंगे, सिर्फ इमेज ही इमेज को कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। अब मेरी बात सुनो, एक बात बता रहा हूं, आप एक चीज नोटिस करना, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि ये है ना, यहां पर क्या है, फोकस है, और यहां पर पोल है। और थोड़ा इधर बनाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये यदि ध्यान से सुनो, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ये है फोकस और ये है पोल। तो आप एक चीज महसूस करोगे, धीरे धीरे करके ना इमेज बड़ी बन रही है, मगर छोटी कहां तक थी भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो इमेज जो है वो कैसी होगी? वो होगी छोटी। एकदम हिंदी में लिख दे रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ऑब्जेक्ट होगा, कॉमन सेंस, तो इमेज कैसी होगी? इमेज होगी बड़ी। ठीक है, इमेज होगी बड़ी, बात खत्म। याद रखना, इमेज होगी बड़ी। कैसे? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर ही तो सेम बनती है। देखो, यहां छोटी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आए तो इक्वल, फिर इन दोनों के बीच में आए तो कैसी? मैग्नीफाइड। अब इन दोनों, अब फोकस पर आए तो हाईली मैग्नीफाइड, और फोकस और पोल के बीच में आए तब भी मैग्नीफाइड। समझ में आया? क्लियर है? याद करवा दिया। तो अब और आखिरी फाइनल टच मेरी तरफ से, ठीक है, फाइनल नोट्स। द नियरर द ऑब्जेक्ट कम्स, जितना पास जाएगा ना मेरे भाई, उतनी ही दूर द फार द इमेज बिकम्स, उतनी ही दूर तेरी इमेज बनेगी। वही है, अभी बताया। एवरी टाइम, हर बार तेरे को रियल इन्वर्टेड मिलेगी, एक्सेप्ट द लास्ट केस, आखिरी केस वर्चुअल इंडायरेक्ट देगा। सी के पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले इमेज छोटी बनेगी, इमेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, मगर आफ्टर दी सी जो तेरी इमेज है ना मेरे भाई, वो बड़ी देखने को मिलेगी। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। इतनी चीजों को दिमाग में रखते, अब यदि आपसे कोई पूछ लेना तो आप क्यों नहीं बता पाओगे यार, है ना? 90% तो क्लियर हो गया होगा, 10% जो नोट्स में लिखा है ना, रिवाइज कर लेना, ठीक है? बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अरे भाई, रेड पहना है मैंने तो, अब आज तो एकदम सेंटा क्लॉज समझ रहे होगे तुम मेरे को, है ना? ये अलग ही फील आ रहा होगा कि इट्स अ मैरी क्रिसमस। यार, लाइवलीनेस एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है भाई, ठीक है, लाइवलीनेस, क्योंकि मैं बैच में भी हमेशा बोलता हूँ, हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए, एकदम चिल होकर पढ़ो यार। क्या मोटिवेशन की तो कमी रहती नहीं है, आपको पता है, ठीक है? हमेशा खुश होकर पढ़ना चाहिए, एकदम खुश होकर, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है? पढ़ो तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, जब मजाक कर रहे हो तो मजाक ही करो, ठीक है? क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, बात करता हूँ, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें, इसमें सिर्फ दो केस है मेरे भाई, एक है इनफाइनाइट पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा, एक फाइनाइट पर, और दोनों में ना बिहाइंड द मिरर ही इमेज बनेगी। अब देखो कैसे बता रहा हूं, एक केस ये है, ठीक है, एक है इनफाइनाइट पर, तो वो तो एकदम घटिया केस है। आप पैरेलल भेजो, ये डेविएट होगा, आप पैरेलल भेजो, डेविएट होगा, आप पीछे एक्सटेंड कर दो, ये फोकस पर जाकर मिलेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, इमेज कहां बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पर, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और एक्सट्रीमली डिमिनिश, भाई एकदम पॉइंट साइज। कभी भी याद रख ले भाई, कभी भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा ना, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। इसके बाद वाला ध्यान से सुनना, ठीक है? लिसन टू मी केयरफुली, ये बनाकर बताता हूं, ये भी खैर कोई बड़ी बात नहीं है। ये है, यहां पर ये P है, ये C है, और यहां पर F है। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, ये पैरेलल रेज है, ये कैसी गई? मूव हो गई, है ना? पैरेलल रेज आई तो फोकस से मूव होंगी, ये एक्सटेंड कर दिया फोकस से। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या करा, ठीक है? क्या करा, ध्यान से सुनो, अच्छे से समझाना है मेरे को, टाइम पास करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पर आकर। आपने क्या करा, पैरेलल रेज भेजी, पैरेलल रेज भेजी तो यार कन्वेक्स मिरर है, तो ये तो डेविएट करेगा ना, ये डेविएट कर दिया, मगर फोकस से कैसे पास हुआ? जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करके देखोगे ना, ये पास हो रहा होगा फोकस से, ये फोकस से पास हुआ, बिल्कुल सर। दूसरा काम आपने क्या करा, आपने कर दिया इसको पोल से पास, ये ऐसा होगी। तो जब आपने देखा इसको पीछे जो रिफ्लेक्टेड है, इसको मोड़ोगे ना, पीछे एक्सटेंड करोगे, तो इमेज बनेगी यहां, इमेज बनी पोल और फोकस के बीच में, बनी कैसी बनी? डिमिनिश, डिमिनिश बनी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी, क्योंकि अंदर बनी। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनेगी, एक बार एक्सट्रीमली डिमिनिश, दूसरी बार में डिमिनिश। भारत माता की जय, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको भाई, अब आते हैं मिरर फॉर्मूला के ऊपर, ये जरा देख लो कितना घंटा हो गया सेशन को, कितना हो गया? 49 मिनट, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना? 49 मिनट, बस थोड़ी देर और रुको, अब आप सेशन ही खत्म करते हैं, 15-20 मिनट और दे दो मेरे को। नहीं, आपको सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह करने लगो तो फिर बोलना, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनो, तीन चीजें हैं, ठीक है? तीन चीजें हैं, एक है फोकल लेंथ, लिसन टू मी केयरफुली,
एक है फोकल की लेंथ, है ना, फोकल लेंथ, एक है इमेज का डिस्टेंस, और एक है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तीन चीज है मेरे भाई। ठीक है, इन तीनों चीजों के बीच के रिलेशन को मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। इन तीनों चीजों के बीच के रिलेशन को मिरर फॉर्मूला कहा जाता है, विच इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सबसे बड़ी जो दुविधा है यहां पर, सबसे बड़ा जो हर्डल है, एकदम मैं बिल्कुल एकदम डायरेक्टली आपको बताता हूं, मेरे को कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा हर्डल है वो क्या है भैया, साइन। ठीक है, साइन का सीन है पूरे के पूरे ऑप्टिक्स में। मेरे से पूरा ऑप्टिक्स आपने पढ़ लिया, गारंटी दे रहा हूं ना, एक जगह भी कंफ्यूज नहीं होगे कि कहां पर कौन सा साइन लगाना है। मैं एकदम, आप लगा कर देख लो, एक जगह भी कंफ्यूजन होगा फिर बोल देना। चलो देखो कैसे करना है। देखो भाई, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैंने आपसे बोल दिया ना, अब मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे भाई, अब एनडीए की तैयारी ना, एनडीए की तैयारी के लिए जितने 3 महीने बचे ना, चले जा तू गुफा में, और गुफा में जाके तैयारी, मतलब केव बना दी मैंने बोला यार, खाना पीना कुछ नहीं, सब वहीं दिया जाएगा, सब वहीं मिलेगा, है ना, ये गुफा है, चले जाओ आप, केव है, पूरी केव दिख रही है आपको बिल्कुल। अब जैसे ही मैंने बोला कि मैंने बोला कि केव में गया, ठीक है, केव में चले जा, इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, केव में चले जा, तो अब आप क्या बोलोगे, सर केव में कैसे, ये वो घर पे ऐसे, ये वो खाना कैसे मिलेगा, मम्मी घर पे खाना दे देती है ना, कैसे करेंगे, सब कुछ कैसे होगा, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब भी तो वही है भाई, कि केव मतलब कि कनकेव, केव मतलब कि कनकेव, और कनकेव मतलब कि नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब कि फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। अब सर क्या ये यहीं पर वैलिड है भाई, मेरे जो एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट करा ट्रिक वहां हो गई, सेम अप्लाइज फॉर दी लेंस। लेंस यदि आपको दिया है ना कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल -20 सेंटीमीटर लिख देना उधर, क्यों, क्योंकि कनकेव, केव में जाना है, नेगेटिव थॉट, फोकल लेंथ माइनस। एक चीज हमेशा याद रखना, यू चाहे कुछ भी हो, चाहे लेंस हो, मिरर हो, कोई भी हो, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। इसका रीजन बताऊं, यहां पर आपने क्या बना दिया, कार्टेशियन प्लेन, हमेशा ऑब्जेक्ट यहां रखा जाएगा ना, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस दिस साइड। यदि ऑब्जेक्ट यहां इधर लेफ्ट साइड रखा जाएगा, तो मेरे भाई एक बात तो बता, नेगेटिव साइड, तू जब इसको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से नापेगा, तो ये तो नेगेटिव साइड है, यू दैट इज वाई ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यदि v की बात करूं, तो भाई v मोस्टली टाइम टू फाइंड करने को आता है। ठीक है, इसका नहीं भी करोगे तो चलेगा, मगर मैं तब भी बताऊंगा, मैं तब भी बताऊंगा। बताऊं कैसे, एक बात बता मेरे भाई, जब अपन कनकेव कनकेव मिरर पढ़ रहे थे, कनकेव मिरर पढ़ रहे थे ना, उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द केस में, शुरू के 5 केस में, मेरे को बता ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां बन रही थी, इधर बन रही थी, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, इधर बनी थी। मतलब शुरू के 5 केस में तो यही बनी थी, बिल्कुल सर यही बनी थी। तो शुरू के 5 केस में मतलब कभी भी तेरा ऑब्जेक्ट पोल और ये है, मान के चल कि ये तेरा फोकस है, और ये यहां पर क्या है मेरे भाई, ये तेरा पोल है, कभी भी पोल और फोकस के बीच में तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इन 5 केसेस में जो तेरा v है ना, ये होगा पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। आखिरी वाले में बस नेगेटिव होगा, जब बोल दे कि इमेज वर्चुअल बन रही, क्योंकि आखिरी वाले में इमेज कहां बनती है, यहां, और ये जो एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, चिंता मत कर, अभी एक सवाल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस का इतना कोई इशू नहीं है, अभी मैं बिल्कुल समझा दूंगा। इमेज डिस्टेंस काम पड़ता है मैग्निफिकेशन में, बस 2 मिनट रुक, मैग्निफिकेशन क्लियर। ठीक है, अब यहां पर देख, देख भाई, ये जो सीन दिख रहा है ना, कि ये यहां पर कभी भी ऐसी चीज कुछ भी दिख रही है, ये क्या है, ये इरेक्ट, सीधी। ठीक है, और ये जो चीज दिख रही है ये उल्टी, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, जो चीज इन्वर्टेड है ये मिरर के बाहर है, मतलब कि रियल है, तो जो चीज रियल है वो इन्वर्टेड होगी। समझ में आ रहा है, वो चीज इन्वर्टेड होगी। और जो चीज तेरी, सुन ले मेरी बात ध्यान से, जो चीज अंदर इरेक्ट है ना, वो क्यों इरेक्ट है, क्योंकि वो वर्चुअल है, शुरू से याद करवाते आ रहा हूं। सो वर्चुअल विल ऑलवेज बी इरेक्ट एंड रियल विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड। समझ में आया। अब हाइट, हाइट की बात चल रही है, हाइट की यदि अपन बात करें ना, सुन हाइट, आखिरी चीज हाइट, इस वाले केस में हाइट क्या लेगा तू, ये वाले केस में हाइट नापते वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से, तो यहां पर जो वाई एक्सिस है, ये ऊपर तो पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा, मतलब कभी भी
सीधी बात है भाई, हाइट यदि इरेक्ट है, सीधा कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको तू पॉजिटिव लेगा ना, उसको पॉजिटिव लेगा। और यदि नीचे बन रही है, हाइट नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव लेगा। बात खत्म। अब सुन, अब मेरी बात सुनो, यू हमेशा नेगेटिव। क्लियर है सर पूरी कहानी। एफ, एफ का क्या है बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। कनकेव में नेगेटिव, कन्वेक्स में पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स याद कर लेना। अब यहां पर आपको पता है एफ आर का डबल है ना, मतलब एफ आर का हाफ है, तो जस्ट सेम विद दिस। ये दोनों को तो आपने सेम कर लिया, तो सेम साइन कन्वेंशन यहां भी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट को तू उल्टा रखेगा क्या, इतना मूर्ख है क्या? कभी तू मतलब ऐसे खड़े होता है कोई मिरर के सामने, सिर नीचे पैर ऊपर कभी ऐसा है क्या? नहीं भाई, हमेशा जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों में पॉजिटिव होगा, दोनों में पॉजिटिव होगा, दोनों में पॉजिटिव होना होगा। अब यहां पर आता है क्या, ये हाइट ऑफ द इमेज। अब हाइट ऑफ द इमेज तो देखना पड़ेगा कैसे है, एक v और हाइट ऑफ द इमेज, ये मैंने आपको निकालना बता ही दिया किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, v और हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, यदि आप देख लिया करो कैसे, ऑब्जेक्ट की कंडीशन आपने देख ली, उसके हिसाब से देख लिया करो कि इमेज कहां बन रही है। यदि इमेज बन रही है यहां कहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा, v क्या होगा, v नेगेटिव हो जाएगा। यदि इमेज बन रही है यहां कहीं, तो v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको ये सारी चीजें देखना है एक कार्टेशियन प्लेन के आधार, ठीक है। बस अब सर 100% क्लैरिटी जो बोलते हैं, एकदम स्मूथ क्लैरिटी, वो आती है इंप्लीमेंटेशन से, ठीक है। एक आध सवाल करके देख ले, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फिजिक्स में, ठीक है, मेरा दिमाग रीड करने की कोशिश करना, ठीक है। ट्राई टू रीड माई माइंड, ठीक है, नॉट द क्वेश्चन, ठीक है। मेरे माइंड को रीड करने की कोशिश कर, तू समझ के मैं बता रहा तेरे को क्या चाह रहा हूं, फील कर, अंदर से देख कि मैं कैसे क्या कर रहा हूं। आंसर तो हर कोई निकाल देगा, इतने सारे एजुकेटर हैं यूट्यूब पर, किसी से भी जाके पढ़ ले और मेरे से जल्दी निकाल देंगे भाई। मगर बात आती है तरीके की ना, तो जो मैं बता रहा हूं एकदम ध्यान से सुना, मैं अप्रोच सिखाता हूं कैसे करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन, ठीक है। एक एक लाइन रीड करना है, देखा, इसका फिजिक्स में फॉर्मूला क्या है, रीड एंड राइट, ठीक है। और इसको क्या करना है, रिपीट, रीड राइट रिपीट। कैसे, देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है। मतलब भाई कभी भी तेरे को बोले ना साइज, ऑब्जेक्ट का साइज, साइज का मतलब होता है हाइट, साइज का मतलब क्या होता है, हाइट, है ना, इसका मतलब हाइट है। तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, मतलब कि क्या गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है ना। रीड करा अपन ने, अब अपन क्या करते हैं, राइट करते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तेरे को कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यार ऑब्जेक्ट को कभी उल्टा रखेगा क्या, पॉजिटिव रहेगी, कितनी, 7 सेंटीमीटर। प्लेस दैट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर खटाक से छोटा सा कनकेव मिरर बना ले फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं बता रहा हूं तेरे को, ये आइडियल तरीका है ना। ये बना लिए कनकेव मिरर, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, 27 सेंटीमीटर दूर कनकेव मिरर से, मतलब कि 27 सेंटीमीटर क्या है, 27 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहां से, मिरर से, ऑब्जेक्ट को रखा है। तो यू तेरे को कितना देर का है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होगा, यू -27 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी, 18 सेंटीमीटर। तो एफ कितना है, एफ तूने यहां पर लिख लिया 18, मगर केव में जाओगे तो नेगेटिव थॉट्स, तो -18 सेंटीमीटर, इतना कहानी लिख लिया। अब बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस सो दैट द शार्प फोकस इमेज कैन बी फॉर्म। मतलब मिरर से कितनी दूर मैं स्क्रीन रखूं तो वहां पर इमेज बने। तो भाई एक बात बता, स्क्रीन वहीं पर रखेगा जहां पर इमेज बनेगी, ठीक है, स्क्रीन वहीं पर रखेगा जहां पर इमेज बनेगी, समझ में आ रहा है। और इमेज हमेशा कहां बनेगी, इमेज हमेशा कहां बनेगी, इमेज कितनी दूर बनेगी मिरर से, इसको क्या बोलते हैं कि कितनी दूर इमेज बन रही है, वहीं पर तू, यदि तेरे को पता लग गया कितनी दूर मिरर से इमेज बन रही है, फॉर एग्जाम्पल इतनी दूर बन रही है, तो तूने रख दी स्क्रीन को यहां, तो यही तो पूछ रहा है, मतलब कितनी दूर, मतलब इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इमेज का डिस्टेंस, मतलब v इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। अब आपको बताना है क्या, ये स्क्रीन का तो ये हो गया सीन, ठीक है। अब पूछ रहा है साइज बताओ, नेचर बताओ। अब एक ट्रिक बताऊं आपको, जिससे आप नेचर यूं बता दोगे, बताऊं, जैसे नेचर और साइज जैसे एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब ऐसे वैसे ही एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक ट्रिक ये है कि सॉरी, ट्रिक पता क्या है, यू जस्ट लुक इट, ठीक है। ट्रिक है कि ड्रॉ कर, फोकल लेंथ कितनी है, 18, तो यहां तक 18 हो गया,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसका डबल कितना हो जाएगा 36। तेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है 27 पर, तो 27 इन दोनों के बीच में होगा। अब एक बात मेरे को बता, जब तेरा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, तेरे को मिल गया आंसर है ना। कैसी बनेगी, सी के बाद तो बड़ी बनती है, कैसी बनेगी मैग्नीफाइड। और कहां बनेगी, इधर बन रही है मतलब रियल वर्ल्ड में, मतलब रियल बनेगी। और रियल मतलब की इनवर्टेड, समझा भाई, यही पावर है। ठीक है, ये क्या जरूरत पूरा सवाल सॉल्व करो तब जाके निकालो, सीधे निकालना मेरे भाई, सीधे निकाल, याद तो करवा दिया है वैसे ही। अब मैं ऐसे भी निकालना सिखा दे रहा हूं कैसे करता है, देखो 1/f, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सुनो, पहले क्या करना, तेरे को ये चीज निकालनी है ना, तो इसको एक तरफ रहने दे, सबको उधर ले जाओ। 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v, है ना। 1/-18 माइनस 1/माइनस ऑफ 27 इज इक्वल टू 1/v। ये वाला प्लस हो जाएगा ना, तो इसको उधर लिखते हैं अपन, क्या हो जाएगा माइनस 1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1v। भाई एक बात मेरे को बताओ, -1 + 2 लिखना बेटर है या 2 - 1 लिखना बेटर है, ये बेटर है, तो इसको पहले लिखो ना, 1/27 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/v। 27 और 18 का एलसीएम निकालें, बिल्कुल निकालें, मैं एकदम, मेरे को तो पता है आंसर, मगर मैं आपको दिखाने के लिए कैसे करना है। 27 2 9 18 3 3 9 3 3 9 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 9 6 54 54, ठीक है, ये कितना आ गया 54। तो ये 2 बार और ये 3 बार 1/v, तो ये कितना आ जाएगा -1/54 इज इक्वल टू 1/v, तो v इज इक्वल टू -54, ठीक है। अब v अब कैसे निकालोगे भाई, अब कई टीचर कैसे बताएंगे कि v माइनस है मतलब कि यहां, है ना, ये नेगेटिव है। अब वो सारा अपन ने पहले ही आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पर वो साइज के बारे में बात चल रही है ना, तो पहले साइज के लिए कुछ चीज पढ़ ले, उसके बाद साइज भी निकाल देंगे। आखिरी टॉपिक ऑफ द सेशन, दैट इज द मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर जेट। पहली बात तो जितने बंदे भी, जितने, है ना, मेरे भाई और छोटी बहनें जितने भी यहाँ पर सेशन में थे ना आखिरी तक, है ना, पहली बात तो मैं सभी को कहूंगा, यू हैव अ वेरी गुड डेडिकेशन। जिस तरीके से अभी तक आप अपनी कंटिन्यूटी यहां तक मैनेज करते आए हो, बनाकर आए हो, यही कंटिन्यूटी चाहिए एनडीए 1 2025 को क्लियर करने के लिए। एंड यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ, एकदम करेक्ट पाथ पर हो। अभी जो आप कर रहे हो एकदम सही डायरेक्शन में हो, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। यहां पर यह मैटर नहीं करता है कि एक दिन में खूब पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन में कम पढ़ाई कर ली। यहां पर एक दिन की क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, यहां पर कंसिस्टेंसी मैटर करती है। 5 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है 12 घंटे मगर रोज पढ़ना है। 3 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है 8 घंटे मगर रोज पढ़ना है। डेली करना है, कंसिस्टेंसी विल गिव यू द रिजल्ट। एंड रोर एनडीए पर्टिकुलरली आए, ये ना, मैं फोकस करता हूं क्वालिटी के ऊपर रादर देन क्वांटिटी। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन। भाई एक बात बता, ऑब्जेक्ट तेरा है, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, कभी इमेज की जो इमेज इतनी बड़ी बन गई, कभी इतनी बड़ी बन गई, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कभी तेरी जो पिक्चर है, जो तेरी इमेज है, वो कभी पॉजिटिवली मैग्नीफाई हो गई, कभी वो नेगेटिवली मैग्नीफाई मतलब छोटी बन गई। मतलब समझ मेरी बात सुन, जो मैग्निफिकेशन, इसी को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। मतलब मैग्निफिकेशन इज द रिलेटिव एक्सटेंट, मतलब दो चीज को रिलेट करता है, मतलब कि शोज हाउ मच द इमेज इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इमेज कितनी बड़ी बन रही है, इमेज कितनी मैग्निफाइड है, ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी मैग्निफाइड है, इसको कहा जाता है एम, ठीक है। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक्सप्रेस, अब एक बात बता, यहां पर ऑब्जेक्ट की हाइट ये है और यहां पर इमेज की हाइट ये है, तो मतलब हाइट के रिस्पेक्ट पर पहले अपन बता सकते हैं ना, तो यहां पर आएगा हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या तू सिर्फ हाइट के ही उसमें बता सकता है क्या, तू ये भी तो बोल सकता है ना कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है x, फॉर एग्जांपल तेरा u जो है वो है x, और जो तेरा v है वो है 2x, मतलब 2 गुना डिस्टेंस हो गया यार, ये तो 2 गुना डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हो, तो इसका फॉर्मूला क्या है पता, -v/u, बात खत्म, ठीक है। तो m के दो फॉर्मूले हैं, एक है m इज इक्वल टू HI/HO और दूसरा है m इज इक्वल टू -v/u।
ठीक है, ये है मिरर के केस में, ठीक है, ये है मिरर के केस में दोनों, ये हर जगह सेम रहेगा, लेंस में प्लस हो जाएगा, है ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी आगे, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर एक चीज याद रखना कि जब तुम्हारा m इज इक्वल टू 1 होगा ना, m इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब तुम्हारा m इज लेस देन 1 होगा तो हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब तुम्हारा m इज ग्रेटर देन 1 होगा, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तुम गलती पता क्या करोगे, मैं बताऊं, तुमने लिखा m इज ग्रेटर देन 1, तुम लिख दोगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ, तुमको तो पता है ये साइन सेम है, तुम ये याद कर लोगे, मगर सुनो एक बात, मैं एक और ट्रिक बताऊं, तुम्हारा फोकस मैग्निफिकेशन में किसके ऊपर है, ऑब्जेक्ट का तो तुमको पता है, अपन देख रहा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तेरी इमेज कितनी बड़ी बन रही है भाई, यही तू देख रहा है ना। तो पहले तू काय को लिखेगा, यहां ऊपर हाइट ऑफ द इमेज को कंसीडर करना और यहां पर भी हाइट ऑफ द इमेज को कंसीडर करना। और क्या बताऊं भाई, तो बोल दो कि कपिल भैया जान दे दो अब आप तो इसके अलावा और कुछ मैं कर नहीं सकता हूं, ठीक है। अब सुनो आगे, एक चीज पढ़ते हैं, सेंटा क्लॉस, अभी हम लोग वो एक चला रहे थे, ठीक है, ग्रुप पर अभी एक नरेंद्र सर ने बढ़िया एक फोटो डाली थी कि सेंटा क्लॉस से कहा, सेंटा क्लॉस से विश मांगी, रिक्वेस्ट करी कि भाई एक प्लस है ना, एक मतलब बस कुछ मत कर, रिटर्न एग्जाम क्लियर करवा दे। सेंटा बोलता है कि मेरा खुद का 3 बार से रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है समझ रहे हो सेंटा से कहा कि बस एक प्लस साइन दिलवा दे, रिकमेंडेशन चाहिए एसएसबी से। सेंटा खुद 3 बार स्क्रीन आउट अब यहां पर देखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब सुनो m, एक चीज याद रखना, ठीक है, अब मैंने आपसे बोला m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2, है ना। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, यदि m तुम्हारा नेगेटिव है, ठीक है, याद रखो m यहां पर नेगेटिव है, तो इमेज बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। यदि m पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो अब मैंने बोल दिया m इज इक्वल टू -2, तो m यहां पर क्या है, नेगेटिव है ना, नहीं m यहां पर क्या है, तुम क्या बोलोगे, m इज लेस देन 1, तुम इसको m इज लेस देन 1 बोलोगे, और m इज लेस देन 1 है, m इज लेस देन 1 है, तो अब यदि m इज लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये गलत है। आप दो चीज को सेपरेट करना, है ना, जब दो चीज अलग अलग है, ये है साइन और ये है मैग्नीट्यूड, दोनों में फर्क है, एक है साइन और दूसरा मैग्नीट्यूड, ठीक है। साइन जो चीज है ना, साइन के ऊपर डिपेंड करता है नेचर, और मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है साइज। आप बस दो देखो, मैग्नीट्यूड जब भी बोलोगे ना, क्या 2 इज ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, तो m इज ग्रेटर देन 1 है। अब m इज ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भैया माइनस क्यों दिया है, जब आप बोल रहे हो कि माइनस को नेग्लेक्ट कर दो, साइन को नेग्लेक्ट कर दो, तो माइनस क्यों दिया है, माइनस मेरे भाई ये बता रहा है कि जब तेरी इमेज माइनस होगी, ठीक है, m जब माइनस होगा तो रियल इन्वर्टेड। एक बात बताऊं भाई सुनो, रियल रिजल्ट पता कब आएंगे तुम्हारे, जो रियल रिजल्ट, जब तुम केव में जाओगे, गुफा में, तो केव में कौन से थॉट्स आ रहे थे, नेगेटिव, तो याद रखना रियल एंड इन्वर्टेड के केस में m नेगेटिव है। क्या सर ये लेंस में भी सेम आ रहे, भाई मैं बोल रहा हूं मेरी ट्रिक हर जगह काम आती है, समझो तो तुम, ठीक है, m नेगेटिव रियल एंड इन्वर्टेड है ना, रियल रिजल्ट चाहिए, केव माइनस प्लस वर्चुअल इनडायरेक्ट, बात खत्म, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ m साइज ऑफ द इमेज शो करता है, साइन ऑफ m नेचर ऑफ द इमेज शो करता है, ठीक है। अब यहां पर ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसा ऊपर करा था ना, इसलिए अपन वो वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है साइज, ठीक है, साइज भी फाइंड करना है, मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है साथ में, हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताऊं, एक बढ़िया सा फॉर्मूला है, एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। मैं आपको कहां बताऊं, देखो मैं बताता हूं, यहां देखो, यहां ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको सिखाता हूं कैसे करोगे। आपको यूजुअली आपको पता है m, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता हूं और एकदम बढ़िया तरीके से समझना, आपको पता है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ है, आपको पता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू है ना, ये आपने रिसेंटली फाइंड करा है, रिसेंटली आप एकदम इसको फाइंड कर चुके हो,
है ना, ये चीज जो है ये आपको गिवन थी, ठीक भाई, ये भी चीज तेरे को गिवन थी, तो 3 चीज तेरे पास है। तो एक बात बता, ये भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर है, तो तू सीधा लिखना एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तेरे को फाइंड क्या करना है, ये फाइंड कर रहा है, इसको उधर ले जा, तो कितना हो जाएगा, एच आई इज इक्वल टू, ये एच ओ इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस वी अपॉन यू मल्टीप्लाई बाय एच ओ, जैसे ही पुट करेगा आंसर। ये तरीका हर बार फॉलो करना है। तेरे को तीन चीज देगा भाई, 3 चीज आपको देगा, उन्हीं 3 में से वैल्यू पुट करके आंसर। पहले तो आपको एकदम क्रक्स बता दिया, पहले मिरर फॉर्मूला फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, है ना, और सुनो, आंसर करना ऊपर होमवर्क लिख के कमेंट सेक्शन में कि होमवर्क का आंसर है ये, और बताना सेशन कैसा लगा। आखिरी स्लाइड है, इसके बाद सेशन खत्म, है ना। तो मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारी आखिरी स्लाइड, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज ऑफ द सेम साइज, यदि इमेज अलग अलग पोजीशन पे तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया तब भी सेम साइज की इमेज बन रही है, उसको बोलोगे प्लेन मिरर, वो प्लेन मिरर है। मान रहा हूं कि सेम साइज की इमेज कनकेव में भी बनती है, मगर अलग करोगे तो उसमें अलग पोजीशन हो जाती, मगर प्लेन मिरर में सेम साइज। यदि इमेज जो फॉर्म हो रही है किसी मिरर के द्वारा वो हर पोजीशन के लिए डिमिनिश है, छोटी है, तो ये मिरर मेरे भाई कन्वेक्स है, क्योंकि कनकेव में तो बड़ी भी बनती है। इफ द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज तेरी बिहाइंड द मिरर बन रही है, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, मतलब बिहाइंड द मिरर बन रही है, समझ, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है यहां पर, मगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी बड़ी है, तो वर्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। ये लास्ट केस है कनकेव का, तो ये कहां पर, कनकेव मिरर में होता है। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन व्हिच इट इज प्लेस्ड। ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट है कि स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ है ना, ये किस मीडियम में उसको रखा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब मीडियम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। तो मजा आ गया होगा, मेरे को पता है भाई, मजा आ गया होगा, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर ये चीज बता रखी है ना, इनको दिमाग में रखना, और ये पूरा एनालिसिस के बाद आपको चीजें पढ़ाई जा रही है। ये मत सोचना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा है, सब कुछ होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में लिखने की भी जरूरत नहीं है कि कब प्रैक्टिस होगा, सब कुछ करवाएंगे। ये जितनी भी चीजें दिमाग में रखना, मैंने पूरी कोशिश करी यार कि बढ़िया पढ़ाने का, आप बिल्कुल भी बोर ना हो। जो गलतियां बताई वो बिल्कुल गलतियां मत करना भाई, मजा आ गया आपको पढ़ा करा रहे, बहुत बढ़िया। क्रिसमस एकदम बढ़िया रहा। मैरी क्रिसमस ईच एंड एवरीवन। अपनी भाषा में बोले तो क्रिसमस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।